दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में इस सीरीज तस्करी के आगे के एपिसोड्स को। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल पर देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की प्रिया तो एयरपोर्ट से चली जाती है, जिसे अर्जुन ने कहा था कि मुझसे रात में मिलना। फिर अर्जुन हमें प्रिया के पास्ट के बारे में बताता है, जहां प्रिया एयर होस्टेस थी और वो कैप्टन से प्यार करती थी। कैप्टन प्रिया के जरिए ही सोना इंडिया में स्मगल करता था। तब एक दिन अर्जुन प्रिया को पकड़ लेता है और उसे सोने के बारे में पूछने लगता है। तब प्रिया पहले तो कुछ नहीं बताती, फिर वो कहती है कि मैं कैप्टन से प्यार करती हूँ, इसलिए वो सोना यहाँ स्मगल कर रही थी ताकि हमें पैसे मिले और हम आराम से शादी करके जिंदगी बिता सके। तब अर्जुन रिवील करता है कि कैप्टन की शादी तो पहले ही हो रखी है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये जानकर तो प्रिया के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगती है कि मैं अब तक धोखे में रही। फिर अर्जुन कहता है कि चलो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिसके बाद प्रिया को जब वो कैप्टन और भी सोना स्मगलिंग के लिए देने आता है, तो इस बार तो प्रिया वो गोल्ड कैप्टन के बैग में ही रख देती है, जिसके कारण चेक इन के टाइम पर कैप्टन पकड़ा जाता है। उसके बाद अर्जुन प्रिया से एक बार फिर मिलता है और उसे कहता है कि तुम लड़की काम की हो, मेरे एक मिशन में एसेट बनोगी क्या? तब प्रिया कहती है कि तुमने मुझे इतने बड़े केस से बचाया है, मैं कुछ भी करूंगी। जिसके बाद अर्जुन ने प्रिया को अन्ना के भतीजे राहुल को अपने झांसे में फंसाने के लिए कहा था और तब एयर होस्टेस बनकर ही प्रिया ने राहुल को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि राहुल अक्सर स्मगलिंग के सिलसिले में सफर करता था, तो प्रिया का उसे जाल में फंसाना आसान हो गया और ये दोनों अक्सर मिलने लगे। फिर एक दिन प्रिया ने रोते हुए कहा कि मेरी कंपनी मुझे जॉब से निकालने वाली है क्योंकि मैंने एक बार स्मगलिंग की थी। ये सुनकर राहुल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा काम दिला दूंगा। जिसके बाद राहुल प्रिया को अपने चाचा अन्ना और उसके साथी सुरेश के पास लाता है और कहता है कि प्रिया को स्मगलिंग के नए नए तरीके पता है। इस तरह से प्रिया अन्ना की गैंग में मिल जाती है और ये लोग स्मगलिंग का काम साथ में करते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और प्रिया चुपचाप जाकर अर्जुन से मिलती है। यहाँ देखकर साफ समझ आ रहा था कि प्रिया अर्जुन को पसंद करती है और अर्जुन भी प्रिया को चाहता है। खैर, यहाँ प्रिया अर्जुन को ऑफिसर की लिस्ट देती है जो चौधरी के लिए काम करते हैं और उसमें नाम देखकर वो भी चौंक जाता है। इसके बाद हम स्पेन का सीन देखते हैं, जहाँ चौधरी के साथी सैयद स्मगलिंग का काम करवा रही थी। वहीं हम चौधरी को देखते हैं जो आज एक आदमी को मार डालता है क्योंकि उसने चोरी करने की कोशिश की थी। फिर हम प्रकाश को देखते हैं जो अर्जुन को बुलाकर कहता है कि एक समिट रखा गया है और उसके प्रोटोकॉल आपकी टीम को संभालने हैं। तब अर्जुन कहता है कि ऐसे में तो चौधरी स्मगलिंग शुरू कर देगा, लेकिन प्रकाश कहता है कि यही तो ट्रिक है, तुम्हें जाना है समिट के लिए और जैसे ही चौधरी का माल इंडिया में आएगा तुम यहाँ आकर उसे पकड़ लेना। ये सुनकर अर्जुन भी खुश हो जाता है। जिसके बाद अर्जुन वहाँ से सीधा पटेल नाम के ऑफिसर के पास आता है जो चौधरी के लिए ही काम करता है और वो उसे बता देता है कि हमारी ड्यूटी तो समिट के लिए लग गई है, यानी तब तक एयरपोर्ट पर पुराने ऑफिसर ही काम करेंगे। अब ये सुनकर पटेल चौधरी को कॉल करके बता देता है कि 2 दिन आप अपना माल मुंबई में आराम से भेज पाओगे क्योंकि सारे पुराने ऑफिसर ड्यूटी पर आ रहे हैं। ये सुनकर तो चौधरी खुश हो जाता है। फिर ये बात चौधरी अन्ना को बताता है और अन्ना सुरेश और प्रिया के साथ मिलकर स्मगलिंग की प्लानिंग करने लगता है। वहीं सैयद ने भी स्मगलिंग के लिए लोगों को काम देना शुरू कर दिया था। खैर, फिर हम अन्ना को देखते हैं जो एक शेख के साथ खड़ा था। असल में ये सारा माल इसी शेख के बॉस का है जिसे चौधरी इंडिया में पहुंचाता है और काफी मोटा पैसा कमाता है। अब सारी तैयारी होने के बाद अर्जुन प्रिया को कॉल करके कहता है कि अब तुम वहां से निकल लो वरना जान का खतरा होगा। और जैसे प्रिया अपनी पैकिंग करने लगती है तभी वहाँ राहुल आ जाता है जो प्रिया को अपने साथ चलने को कहता है। तब राहुल को शक न हो इसलिए प्रिया भी उसके साथ चल देती है। फिर रास्ते में राहुल कहता है कि चाचा ने कहा है कि जब तक माल मुंबई में लैंड नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी, यानी अन्ना को प्रिया पर शक था। खैर, थोड़ी देर में राहुल की कार को पुलिस वाले घेर लेते हैं और ये लोग राहुल को ड्रग्स ले जाने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं प्रिया को भी इन लोगों ने उठा लिया था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सब अर्जुन की ही चाल थी क्योंकि वो जानता था कि प्रिया की जान को खतरा होगा, इसलिए उसने अपने साथी गोविंद जो अल्दिरा में अच्छी पोस्ट पर है उसे फोन करके राहुल को फंसाने के लिए कहा था ताकि प्रिया को निकाला जा सके। जिसके बाद गोविंद यहाँ प्रिया को उसका पासपोर्ट देकर कहता है कि तुम इंडिया चली जाओ और गोविंद की टीम ने राहुल को कहीं रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ दिया था ताकि राहुल अन्ना से कांटेक्ट ना कर पाए और ये सारा माल मुंबई में लैंड कर जाए।
जिसके बाद हम देखते हैं कि चौधरी के सारे साथियों ने अपने अपने एसेट मुंबई में भेजने शुरू कर दिए हैं, जिनके पास करोड़ों का माल था। वही चौधरी भी खुश था कि अब ये काम हो जाएगा तो कुछ दिन टेंशन कम होगी। फिर यहाँ जैसे ही प्लेन लैंड करने वाला था, उससे पहले अर्जुन समिट से एयरपोर्ट आता है और सारे ऑफिसर्स को बुलाकर मीटिंग करता है। तब यहाँ अर्जुन को देखकर पटेल के होश उड़ गए थे कि ये कहां से आ गया। फिर अर्जुन कहता है कि यहाँ कई करोड़ का माल लैंड होने वाला है, इसलिए आप सब अपने अपने फोन जमा कर दीजिए और आज हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। तब पटेल को भी अर्जुन की बात माननी पड़ती है। फिर ये लोग पूरी तैयारी के साथ एयरपोर्ट पर पहरा देने लगते हैं। अब इनका प्लान ये था कि पहला माल जो आएगा उसे ये लोग जाने देंगे, ताकि दूसरों को सिग्नल मिले कि सब सेफ है, और इन्हें बाद में पकड़ने की जिम्मेदारी पटेल की थी। जिसके बाद एयरपोर्ट पर चौधरी का पहला माल उतरता है और ये लोग बड़े आराम से उन्हें जाने देते हैं, जिससे चौधरी के एसिड अन्ना को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सब क्लियर है। तब अन्ना अपने सारे एसिड को भेज देता है। वही जिन पैसेंजर को सबसे पहले जाने दिया था, उसे पकड़ने की जिम्मेदारी पटेल की थी, वरना उस पर इंक्वायरी बैठ जाती। इसलिए वो तो उन पैसेंजर के पीछे भागता है, पर वो निकल गए थे। तब पटेल एक कार से उनका पीछा करता है। वहीं यहाँ एयरपोर्ट पर जैसे ही बाकी तस्करी वाले लोग लैंड करते हैं, तो अर्जुन की टीम सबको पकड़ने लगती है और इन लोगों ने कई सौ करोड़ का माल देखते ही देखते पकड़ लिया था, जिससे ये लोग भी हैरान थे। वहीं पटेल जब उन लोगों का पीछा कर रहा था, तभी उसे रमेश भाई के लोग पकड़ लेते हैं और इधर राहुल अभी भी रेगिस्तान में भटक रहा था। फिर हम पटेल को देखते हैं, जिसको रमेश भाई के आदमियों ने खूब मारा था जासूसी करने के लिए। फिर रमेश भाई का उस पर फोन आता है, जिसे पटेल कहता है कि मैं तो बस जासूसी करने का नाटक कर रहा था और कुछ नहीं। तभी वहाँ अर्जुन की टीम पहुँच जाती है, जिसके साथ पुलिस वाले थे। असल में अर्जुन ने पुलिस को पटेल पर नजर रखने को कहा था और इन्होंने इसी तरह पटेल को भी बचा लिया। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में प्रिया इंडिया सही सलामत लौट आई थी, जिससे मिलकर अर्जुन बहुत खुश होता है। फिर हमें अर्जुन एक क्रिकेटर के बारे में बताता है जो विदेश में 15 करोड़ की शॉपिंग कर चुका है और वो किसी तरह टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर अर्जुन कहता है कि जैसे इंडिया के पास लो है, वैसे ही कस्टम ऑफिसर के पास कोई नाम की एजेंसी है जो विदेश से ऑपरेट करती है, और जो कोई भी इंडियन विदेश में ज्यादा पैसा उड़ाता है उसके बारे में कोइन कस्टम वालों को बता देते हैं, और वो गोविंद भी कोइन एजेंसी के अंडर ही काम करता है। खैर फिर हम देखते हैं कि अन्ना को राहुल मिल गया है, पर उसकी हालत खराब है। वहीं इतना सारा माल पकड़े जाने के लिए प्रकाश की टीम की काफी तारीफ होती है, और यहाँ ये खबर जब चौधरी को मिलती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि 1000 करोड़ का माल पकड़ा गया। इसके बाद हम एक सक्सेना नाम के आदमी को देखते हैं, जिनसे अर्जुन मिलता है, और हमें पता चलता है कि सक्सेना भी पहले कस्टम ऑफिसर थे जो काफी ईमानदार थे, इसलिए अर्जुन उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानता है। इधर आज प्रकाश को उसके सीनियर मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, अब बैंकॉक में एक समिट है, मैं तो बिजी हूँ इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा, जिस पर प्रकाश मान जाता है। इधर प्रिया को जब अर्जुन सेफ हाउस ले जा रहा था क्योंकि उसकी जान को खतरा है, तभी वहाँ चौधरी के लोग आ जाते हैं। तब यहाँ पता चलता है कि ये तो मिताली है और असल में प्रिया को रवि सेफ हाउस ले गया है और अर्जुन तो बस इन लोगों का ध्यान भटका रहा था। तब मिताली अकेले ही इन लोगों को खूब मारती है। फिर रात को ये सारे लोग एंजॉय करते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी तस्करी को रोका है, और पटेल भी ये काम करके खुश था। जिसके बाद अर्जुन प्रिया से मिलने आता है और ये खूब बातें करते हैं। एक तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई है। अब अगले दिन अर्जुन जब अपनी जॉब पर आता है तो ये लोग दो जनों को पीट रहे थे, क्योंकि वही लोग एयरपोर्ट के बाहर अक्सर पैसेंजर को लेने आते थे। तब इसमें से एक आदमी तो इतना पिटने के बाद भी कुछ नहीं बताता, लेकिन दूसरा लड़का डर के मारे बता देता है कि हम रमेश भाई के लिए काम करते हैं, वही सारा माल इंडिया में फैलाते हैं। इधर बैंकॉक पहुंचते ही प्रकाश के पास किसी का फोन आता है जो कि ऊपर आकर मिलो, और वहां पहुंचकर प्रकाश देखता है कि यहाँ तो चौधरी आया है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब चौधरी कहता है कि मैंने ही आपको मिलने के लिए बैंकॉक बुलाया था। फिर चौधरी प्रकाश को ब्लैंक चेक देता है ताकि वो उसका माल ना रोके, पर प्रकाश उसके मुंह पर मना करके चला जाता है, जिससे चौधरी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं यहाँ कस्टडी में उस आदमी ने लड़के को गुस्से में मार डाला था क्योंकि उसने रमेश भाई का नाम लिया। जिसके बाद यहाँ प्रकाश अपने रूम में आते ही अपने बॉस पर फोन करके भड़कने लगता है कि तुमने मुझे चौधरी से मिलने के लिए क्यों भेजा। पर उसके बॉस कहते हैं कि इसमें हम सबका फायदा है, पर प्रकाश मना कर देता है। इधर उस लड़के के बयान के अकॉर्डिंग अर्जुन की टीम रमेश भाई को पकड़ने आ गई थी और ये लोग रमेश भाई को ढूंढने लगते हैं। तभी अर्जुन की टीम का लड़का कुलवीर एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है और वहाँ गोली चलने की आवाज आती है। तब अर्जुन जल्दी से वहाँ आता है तो देखता है कि रमेश मरा पड़ा है और कुलवीर रो रहा है।
वहीं कस्टडी में उस आदमी ने अपने साथी को मार दिया था और वो इसका इल्जाम अर्जुन की टीम पर लगा रहा था कि तुम लोगों ने इसे मार डाला, जिससे सीनियर भी हैरान थे। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में प्रकाश अपनी टीम के पास आता है और अर्जुन पर भड़कने लगता है कि ये सब कैसे हो गया। तब कुलवीर बताता है कि मैं तो बस रमेश भाई को ढूंढने गया था, पर उन्होंने मुझ पर बंदूक तान दी और हाथापाई में उन पर गोली चल गई। ये सब सुनने के बाद प्रकाश अपने सीनियर से आकर मिलता है, जिस पर सीनियर कह रहे थे कि इन सारे ऑफिसर पर इंक्वायरी होगी, इसलिए तुम इस पर साइन कर दो। पर प्रकाश मना कर देता है कि नहीं, ये लोग मेरे अंडर हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि आप चौधरी से मिले हुए हो, जिस पर उसके सीनियर मान जाते हैं। वहीं रमेश भाई के मरने के बाद चौधरी और भड़क गया था। तब उसके साथी कहते हैं कि हमें उन ऑफिसर को मार देना चाहिए, लेकिन सुरेश कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन पर चौधरी का फोन आता है और वो कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ, पर अर्जुन मना कर देता है। वहीं अब चौधरी के लोगों ने अर्जुन की टीम को डराना शुरू कर दिया है, जहां मिताली की बेटी पर एक आदमी पानी फेंक जाता है और कहता है कि अगली बार चौधरी साहब से पंगा लिया तो इसकी जगह तेजाब होगा। वहीं ये लोग रवि पर नकली गोली चलाते हैं वार्निंग के तौर पर, जिसके बाद सारे ऑफिसर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि चौधरी हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है। तब प्रकाश कहता है कि डरो मत, ऐसा करो, कुछ दिन चौधरी का माल मत पकड़ो, वरना वो कुछ भी कर सकता है, हम इन सब का बदला बाद में ले लेंगे। जिस पर सारे ऑफिसर मान जाते हैं। फिर अगले दिन चौधरी का माल 2 लड़के लेकर जा रहे होते हैं और वो अर्जुन को जानबूझकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन इस बार चौधरी से डरा हुआ है। पर ये सब देखकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों लड़कों को खूब मारता है। तब अर्जुन भी उन लड़कों को पकड़कर जेल में डाल देता है और उनके बैग से सोना मिलता है। फिर ये न्यूज़ जब चौधरी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। तभी चौधरी पर शेख का फोन आता है, जो कहता है कि तुमसे बॉस मिलना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे कारण बहुत नुकसान हो गया, इसलिए जल्दी से अलजीरा आ जाओ। इस पर चौधरी भी मान जाता है। इधर अर्जुन रवि पर भड़क रहा था कि उन लोगों को मारने की क्या जरूरत थी, और अब चौधरी शांत नहीं बैठेगा। लेकिन रवि कहता है कि उन सब लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया और मेरी ईमानदारी पर वो हंस रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। जिसके बाद ये दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर अर्जुन रवि को घर छोड़ाता है। फिर यहाँ रवि से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, जो शादी के समय भाग गई थी। वो कहती है कि मुझे लगा था कि ईमानदारी बेकार होती है, पर तुम्हारी आज बहादुरी देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम कितने अच्छे लड़के हो। पर रवि इस पर कोई जवाब नहीं देता और वो लड़की चली जाती है। फिर जब अर्जुन अपने घर आता है तभी उस पर चौधरी का फोन आता है, जो कहता है कि तेरा दोस्त तो मरने वाला है। ये सुनकर अर्जुन तुरंत रवि के घर की ओर भागता है। वहीं यहाँ रवि पर चौधरी के लोगों ने हमला कर दिया था और जैसे अर्जुन वहाँ आता है तो देखता है कि यहाँ रवि की लाश पड़ी है। ये देखकर अर्जुन खूब रोता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस जांच के लिए आती है और इन्हें तलाशी के समय 50 लाख रुपए पड़े मिलते हैं, जिससे अर्जुन समझ जाता है कि चौधरी रवि का नाम बर्बाद करना चाहता है। वहीं अर्जुन की नजर कुलवीर पर पड़ती है, जो किसी से फोन पर हंसते हुए बात कर रहा था, इसलिए अर्जुन कुलवीर को बहाना बनाकर अपने साथ थाने लेकर आता है और वहाँ आते ही कुलवीर को पीटने लगता है कि सच बता तू किससे मिला है। तब यहाँ कुलवीर डर के मारे बता देता है कि असल में कुलवीर पर चौधरी के आदमी ने फोन किया था कि तुम्हें हम 1 करोड़ रुपए देंगे, बदले में तुम्हें रमेश भाई को मारना है। यानी रमेश की लोकेशन भी कुलवीर को इन्हीं लोगों ने बताई थी। जिसके बाद कुलवीर ने रमेश भाई को जाकर मार डाला और ऐसा दिखाने लगा कि रमेश ने ही उस पर हमला किया था। ये सब जानकर तो अर्जुन कुलवीर को अरेस्ट करवा देता है। तभी अर्जुन पर चौधरी का फोन आता है, जो कहता है कि अब बारी प्रिया की है, उसे बचा सकता है तो बचा ले। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में अर्जुन जल्दी से प्रिया के पास आता है, जो एकदम सेफ थी। तब अर्जुन प्रिया से कहता है कि चलो हमें जगह बदलनी होगी, लेकिन प्रिया कहती है कि मैं भाग भाग कर थक गई हूँ। जिसके बाद रात को अर्जुन रवि को याद करके ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास रवि की एक्स आती है, जो कहते हैं कि रवि ने एक बार कहा था कि उसे कभी कुछ हुआ तो तुम्हें सक्सेना का नाम बता दूं। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। असल में अर्जुन जानता था कि रवि का कोई एसिड चौधरी की गैंग में है और अब सक्सेना का नाम सुनकर वो सीधा सक्सेना सर से मिलने जाता है। वहीं चौधरी अलजीरा आ गया था मेन बॉस से मिलने के लिए। तभी उसके पास उसके खबरी का फोन आता है, जो बताता है कि तुम्हारी टीम में कोई खबरी है जो सारे माल की खबर यह मेरी टीम को देता है। ये सुनकर तो चौधरी के होश उड़ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सारी बातें प्रकाश ही चौधरी को बता रहा था। असल में प्रकाश चौधरी से मिल चुका है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब चौधरी प्रकाश से मिला तो प्रकाश ने साफ कहा था कि मुझे तेरे प्रॉफिट का 20% चाहिए, तभी हमारी डील होगी।
जिस पर चौधरी मान गया और प्रकाश सबको ऐसे दिखा रहा था कि वो सबसे ईमानदार है। फिर यहाँ जब चौधरी से वो शेख कहता है कि तूने मेरा बहुत नुकसान करवा दिया, तो चौधरी कहता है कि मेरे हाथ अब एक पावर लगी है, अगर आप अपना सोना इंडिया में भेजना चाहते हैं तो मैं ये कर दूंगा और आपका सारा नुकसान फायदे में बदल जाएगा। जिस पर शेख मान जाता है और वो 2 टन सोना देने की बात करता है। इससे चौधरी भी खुश हो गया था। फिर यहाँ चौधरी सीधा अन्ना से मिलने आता है और वो 2 टन सोना इंडिया कैसे पहुंचाना है यही बात कर रहे थे। तब सुरेश कहता है कि वो तो हम कॉफिन के जरिए आराम से पहुंचा देंगे। इस पर चौधरी भी मान जाता है और ये लोग तैयारी शुरू करते हैं। वहीं यहाँ सक्सेना से मिलने अर्जुन आता है और सक्सेना समझ गया था कि ये इन्फॉर्मर के बारे में पूछने आया है। तभी सक्सेना पर उस इन्फॉर्मर का फोन आता है जो बताता है कि चौधरी का माल इस बार कॉफिन में आने वाला है और ये इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि सुरेश ही था। तब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ असल में सुरेश को एक बार सक्सेना ने अरेस्ट कर लिया था तस्करी करने के जुर्म में। फिर उसने सुरेश को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि वो सक्सेना को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। यही कारण है कि सुरेश सक्सेना को सब बताता था। फिर अब सुरेश कहता है कि मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर कभी भी शक हो सकता है। अब यहाँ से जैसे सुरेश अंदर आता है तभी उस पर राहुल हमला कर देता है क्योंकि चौधरी जान गया था कि सुरेश इन्फॉर्मर है। वहीं राहुल से मिलने प्रिया भी अलजीरा आ गई थी जिसे चौधरी ने बुलाया था। ये सब जानकर तो अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। इधर चौधरी का कॉफिन वाला प्लेन उतर जाता है तो अर्जुन की टीम उसकी ही जांच कर रही थी ताकि वो सोना पकड़ ले। वहीं प्रकाश भी कहीं और माल देखने आया था। तब हमें पता चलता है कि चौधरी ने सोना कॉफिन से निकालकर फर्नीचर में छुपा दिया था जो इंडिया इंपोर्ट हो रहे हैं और उसे वहाँ से निकालने की जिम्मेदारी प्रकाश की थी। वहीं यहाँ प्रिया चौधरी से आकर मिलती है तभी उसके सामने सुरेश को लाया जाता है जिसका इन्होंने बुरा हाल कर रखा था। इधर सारे कॉफिन चेक करने के बाद भी अर्जुन को कुछ नहीं मिलता। तभी उसे समझ आता है कि हो सकता है कि सुरेश के पकड़े जाने से चौधरी ने सोने की जगह बदल दी हो और फिर वो देखता है कि यहाँ तो एक और प्लेन लैंड हुआ है जिसमें फर्नीचर आया था, इसलिए वो फर्नीचर को देखने जाता है। वहीं यहाँ ये लोग जब सुरेश को मारने वाले थे तभी वहाँ अलजीरा की पुलिस आ जाती है जिसने चौधरी को घेर लिया था। असल में प्रिया को वहाँ भेजने का आइडिया अर्जुन का ही था। तब गोविंद वहाँ आकर चौधरी को अरेस्ट कर लेता है। वहीं यहाँ जैसे अर्जुन फर्नीचर चेक करने आता है तो प्रकाश मना करता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, पर अर्जुन गलती से उस फर्नीचर के कंटेनर को गिरा देता है जिसमें से सोने के बिस्किट गिरते हैं और ये देखकर सब चौंक जाते हैं। यहाँ अर्जुन समझ गया था कि प्रकाश भी बिक चुका है। तब मिताली प्रकाश के चाटा मार कर चली जाती है और प्रकाश को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद चौधरी के पकड़े जाने से ये तस्करी रुक चुकी है क्योंकि उसके सारे अड्डे भी सुरेश की इन्फॉर्मेशन के बाद बंद करवा दिए गए और प्रिया और सुरेश सेफ हैं। फिर न्यूज में बताते हैं कि अर्जुन की टीम ने 2000 करोड़ का सोना पकड़ा है। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप